Make your life fruitful by learning. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और आज के वीडियो में हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ लेबर। तो मैकेनिज्म ऑफ लेबर को अगर समझने के यहाँ प्रयास करें तो देखिए कि किस तरह से विथ कंटिन्यूअस डिसेंट का जो प्रोसेस होता है वो इसके साथ साथ चलता रहेगा और डिसेंट के साथ साथ जो लेबर है वो इस तरह से प्रोग्रेस करता रहेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगेजमेंट, उसके बाद देखेंगे इंक्रीजिंग फ्लेक्शन, देन इंटरनल रोटेशन ऑफ द फीटल हेड एंड द इंटरनल रोटेशन ऑफ द शोल्डर, देन क्राउनिंग एंड द डिलीवरी ऑफ द हेड विद द एक्सटेंशन एंड देन रेस्टिट्यूशन एंड डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड ट्रंक बाय द एक्सटर्नल और लेटरल फ्लेक्शन। तो ये सारी चीजें मैं आपको एक के बाद एक डीपली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो ये वाला टॉपिक है स्ट्रांगली वो प्रिपेयर हो जाए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एंगेजमेंट से। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगेजमेंट का मतलब ये होता है कि पेल्विक ब्रिम के अंदर में फीटल हेड का जो डायमीटर्स हैं वो डायमीटर्स, जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो बाइपैरेंटल डायमीटर आता है और उसके बाद में फ्लोट करता है हेड उसके ऊपर में, ब्रिम के ऊपर में, और उसके बाद में एंगेजमेंट में कौन सा डायमीटर आके एंगेज होता है फीटल हेड का। तो अगर हम देखेंगे तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक डायमीटर, जिसकी अगर डिस्टेंस हम देखेंगे तो 9.5 सेंटीमीटर है ये, या सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल डायमीटर विच इज प्रेजेंट इन द फीटल स्कल, ये आकर के क्या होता है पेल्विक ब्रिम में आकर के फिक्स हो जाता है और इसको कहते हैं एंगेजमेंट। तो एंगेजमेंट का जो प्रोसेस है वो भी क्यों होता है, विद ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव डिसेंट। उसके बाद में जैसे जैसे एंगेजमेंट हो जाता है, पेल्विक ब्रिम में आ जाता है, फीटस जो आ जाता है पेल्विक ब्रिम में, उसके बाद कंटिन्यूअस डिसेंट होता जाता है। उसके बाद में डिसेंट होता जा रहा है और जो पेल्विक फ्लोर है, पेल्विक फ्लोर में जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है, मान के चलिए अगर प्रेजेंटिंग पार्ट हेड है, तो ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूअस डिसेंट और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ प्रोग्रेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीजिंग फ्लैक्शन। फ्लैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो दो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक दूसरे के पास में आ जाना। तो हमने यहाँ पे देखा था समरी, जब मैं आपको बता रही थी कि जो एटीट्यूड होगा फीटस का वो कैसा होगा, फ्लैक्शन। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो जो फीटल का जो चिन्ह है, जो फीटस का जो चिन्ह है वो उसके चेस्ट में आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे दो बॉडी पार्ट्स आकर के मिल रहे हैं, एक तो फीटल का चिन्ह है जो किससे मिल रहा है, दूसरे बॉडी पार्ट से, और वो बॉडी पार्ट से रहेगा उसका चेस्ट। तो यहाँ पर सेकेंड अगर हम मैकेनिज्म देखेंगे आफ्टर एंगेजमेंट, तो सेकेंड विच इज फ्लैक्शन। Then we will see about the third mechanism of labor with continuous descent. तो ये क्या है, इंटरनल रोटेशन ऑफ द फीटल हेड। तो फीटल हेड में हमने देखा था कि जो डिनोमिनेटर है, सबसे पहले क्वाड्रेंट में आकर कौन सा पार्ट आ रहा था, मिल रहा था ऑक्सीपुट। तो ऑक्सीपुट का इंटरनल रोटेशन होगा फीटल हेड का 2/8 हाफ सर्कल विद साइमल्टेनियसली 1/8 रोटेशन ऑफ द शोल्डर। जो डिनोमिनेटर है आपका ऑक्सीपुट है वो रोटेट होगा 2/8 हाफ सर्कल में, इस तरह से रोटेट होगा, और वो रोटेशन के कारण से जो ऑक्सीपुट है सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ जाएगा, और उसके साथ साथ जिस तरह से हेड रोटेट हो रहा है फीटस का, उसके साथ साथ उसका शोल्डर भी 1/8 हाफ सर्कल में रोटेट होगा। फिर रोटेशन के बाद से क्या होगा, फोर्थ जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर है वो होगा क्राउनिंग। तो क्राउनिंग में क्या होता है, जो फीटल हेड होता है वो वेजाइना से हेयरी स्ट्रक्चर्स बाहर से वो हमको दिखाई दे सकता है कि अब जो हेड है वो वेजाइना में आ जाएगा, उसके हेयर्स आप को विजिबल हो जाएंगे। तो इस तरह से वेजाइना के थ्रू जो बच्चा है उसके सिर के बाल अगर दिखाई देने लगते हैं तो वो कहलाता है क्राउनिंग ऑफ द फीटल हेड। फिर उसके बाद में अगर हम फिफ्थ मैकेनिज्म ऑफ लेबर में ध्यान दें तो डिलीवरी ऑफ द हेड विथ एक्सटेंशन। अभी हमने सेकेंड जो मैकेनिज्म था उसमें देखा था
इंक्रीजिंग फ्लैक्शन, फ्लैक्शन हो रहा था किसका, फीटल के चिन का किसके साथ हो रहा था, फीटल के चेस्ट के साथ हो रहा था। लेकिन अगर हम डिलीवरी ऑफ द फीटल हेड विथ एक्सटेंशन, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जब भी बाहर निकलने के लिए बच्चे के सिर को रूमेन मिलेगा तो एक्सटेंशन हो जाएगा और बच्चे का जो हेड है वो उसकी डिलीवरी हो जाएगी, बाहर निकल जाएगा बच्चे का हेड और एक्सपल्शन आउट हो जाएगा, फीटल हेड एक्सटेंशन के साथ बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल जाएगा उसके बाद में आता है आपका रेस्टिट्यूशन। तो हमने देखा था यहाँ पे थर्ड पॉइंट में हमने यहाँ पढ़ा है कि इंटरनल रोटेशन ऑफ द फीटल हेड। तो यहाँ पर फीटल हेड क्या हुआ है, इंटरनली रोटेट हुआ है और अभी तक वो उसी स्थिति पे है। तो इसमें क्या होगा, फीटल के नेक के ऊपर में, जो बच्चा है उसकी गर्दन के ऊपर में एक ट्विस्ट आएगा और उस तरह से जो ट्विस्ट आएगा उसी ट्विस्ट को बोला जाता है टॉर्सन ऑफ द नेक। तो बच्चे का जो नेक है अभी वो ट्विस्ट है, टॉर्सन ऑफ द नेक विच इज प्रेजेंट इन द फीटल स्कल इनसाइड द यूट्राइन कैविटी। अब जब बाहर आएगा तो रेस्टिट्यूशन होगा, मतलब जिस तरह से अंदर वो था वही स्थिति में वापस जाना। मतलब 2/8 हाफ सर्कल में वो इंटरनली रोटेट हुआ था, तो जब बच्चे का सिर बाहर आ जाएगा तो वो अपनी पुरानी स्थिति में वापस आ जाएगा। वो भी आपको मैं अभी एक्सप्लेन करके बता दूंगी, जब मैं आपको मैकेनिज्म शो करूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा रेस्टिट्यूशन और एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द फीटल हेड। और उसके बाद में जब रेस्टिट्यूशन का प्रोसेस हो जाएगा तो लास्ट में डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड ट्रंक ऑफ द फीटस बाय लेटरल फ्लैक्शन, और इस तरह से जो बच्चा है वो बाहर आ जाएगा विथ लेटरल फ्लैक्शन। और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो किसके साथ होगा, कंटिन्यूस डिसेंट के साथ होगा। और इस तरह से लेबर का मैकेनिज्म यहाँ पर डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड ट्रंक ऑफ द फीटल बाय द लेटरल फ्लैक्शन कंप्लीट हो जाएगा। Make your life fruitful by learning.